दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एशियंट हिस्ट्री की इस क्लास में, जिसमें हम एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज का टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और यह क्लास एसएससी जीडी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पर टॉप 20 प्रश्न, और जो पहला प्रश्न दिया गया है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ए जौ और चावल, बी दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वह कौन सा था? दूध और इसके उत्पाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ए जौ या यौई जिसे बोलते हैं, बी जई या ओट, सी राई, डी गेहूँ। तो कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला था? तो वह हो जाएगा जिसे हम लोग जौ बोलते हैं। इन्हें पहले यह जो थे यौ कहते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और यहाँ पर इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। इनमें से जो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया था वह थी तांबा, और लोहा तो सबसे बाद में अभी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वेद शब्द का अर्थ है? ए ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कुशलता, डी शक्ति। तो यहाँ वेद शब्द का जो अर्थ है वह हो जाएगा ज्ञान से। अगला प्रश्न, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, डी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि वह कौन से तीन वेद हैं जिन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। तो नंबर 1 पर ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद और सामवेद होता है। सामवेद नंबर 2। तो सामवेद यहाँ पर नहीं, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। ऋग्वेद सामवेद यहाँ पर है और यहाँ पर ऋग्वेद नहीं है, इसलिए यह कट जाएगा। बचे यह दोनों, और उसके बाद में नंबर 3 पर हो जाएगा हमारा यजुर्वेद। तो सी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ अथर्ववेद दिया गया है, तो अथर्ववेद जादू टोना टटका इसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, बी गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, सी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, डी गृहस्थ, संन्यास व वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ये देखें तो संन्यास सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ गृहस्थ है, आप यह ऑप्शन काट देंगे। ब्रह्मचर्य यहाँ दिया गया है, यह काट देंगे, यानी कि संन्यास यहाँ 2 में दिया गया है, तो सबसे पहले आएगा। और उसके इन दोनों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो ब्रह्मचर्य पहले नहीं आएगा। पहले गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा व्यक्ति, उसके बाद में ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, यानी कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले
गृहस्थ, बालक, बालक से गृहस्थी जीवन व्यतीत करेगा व्यक्ति। उसके बाद में वह ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। इस प्रकार से इसका क्रम चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ए, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। बी, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। सी, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर देखें, हो जाएगा डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसलिए आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? शिक्षा पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर, डी प्रतिभा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, व्यवसाय पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी वैदिक काल में। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे या इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ए, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। बी, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। सी, पुरोहितों के दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थीं, ना कि जमीन। डी, उपर्युक्त सभी। और वैदिक काल में जिनके पास गायें होती थीं उन्हें लोग धनी कहते थे या वो लोग धनी माने जाते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ए, सर विलियम जोन्स। बी, एच विल्सन। सी, मैक्स मूलर। डी, जनरल कनिंघम। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, मैक्स मूलर वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यों को एक जाति कहा था। अगला प्रश्न, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ए, उत्तर प्रदेश। बी, बंगाल। सी, सप्त सिंधु। डी, दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ए, समिति। बी, सभा। सी, गढ़। डी, विदाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समिति। अगला प्रश्न, राज्याभिषेक समारोह का वितरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ए, केनोपनिषद। बी, विष्णु पुराण। सी, ऐतरेय ब्राह्मण। डी, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, ऐतरेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ए, बलि। बी, विदत। सी, वर्मन। डी, कर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बलि। जो कर वैदिक में वसूला जाता था राजा के द्वारा अपनी जनता से, उसे बलि के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ए, यजुर्वेद। बी, अथर्ववेद। सी, ऋग्वेद। डी, सामवेद। तो यहाँ पर प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वह जो लिया गया है ऋग्वेद से, और यह किस देवता के लिए है? तो यह सूर्य देवता के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? ए, ऋग्वेद से। बी, मत्स्य पुराण से। बी, सी, भगवत गीता से। डी, मुंडकोपनिषद से। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ए,
घोषा, बी अपाला, सी मैत्रेयी, डी गार्गी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्गी ने वाद विवाह में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? ए दैव विवाह, बी आर्ष विवाह, सी गंधर्व विवाह, डी ब्रह्मा विवाह। इनमें से इसका राइट आंसर जो विवाह विधि सम्मत से नहीं माना जाता था उसे कहते थे गंधर्व विवाह। और किसका विवाह दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो यहाँ पर जो हमारे वैदिक सभ्यता के द्वारा पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं एसएससी जीडी के लिए, तो यह कंप्लीट होते हैं। अब अगले चैप्टर में हम अगले चैप्टर के प्रश्न लेकर आएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हम और आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को ये देखा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस क्लास को देखा ये तो आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।